आजकल आचार्य प्रशांत पर एक्सपोज वीडियोस बनाना काफी पॉपुलर हो गया है। उसी कड़ी में एक लड़की ने ये आरोप लगाया कि आचार्य प्रशांत सवाल पूछने वाले को डायरेक्ट आंसर नहीं देते, बल्कि उसकी इंटेंशन पर सवाल उठाते हैं। उसे फेयरफुल, ईगो ड्रिवन, कंडीशनड या इग्नोरेंट कह देते हैं और सवाल पूछने को ही अपराध बना देते हैं। ये आरोप सुनने में इमोशनल लगता है, लेकिन अगर इसे फैक्ट्स और लॉजिक के साथ देखें तो तस्वीर काफी अलग निकलती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आचार्य प्रशांत का तरीका मोटिवेशनल स्पीकर या गूगल सर्च इंजन वाला नहीं है। वहां क्विक आंसर का मॉडल काम नहीं करता। उनका पूरा फ्रेमवर्क वेदांतिक इंक्वायरी पर आधारित है, जहां सवाल से ज्यादा सवाल पूछने वाले की स्थिति यानी स्टेट ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक ही सवाल अलग अलग इंटेंशन से पूछा जा सकता है। क्यूरियोसिटी से, डर से, वैलिडेशन के लिए या ईगो को जस्टिफाई करने के लिए। अगर डॉक्टर बीमारी पूछे बिना सिर्फ सिम्टम पर दवा दे दे तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा? नहीं। आचार्य प्रशांत वही करते हैं जो एक अच्छा डॉक्टर करता है। पहले डायग्नोसिस। अब आरोप आता है कि सवाल पूछने वाले को फेयरफुल या ईगो ड्रिवन कह दिया जाता है। ये बात अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन फैक्चुअली गलत नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी पर मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि ज्यादातर डिसीजंस फेयर, कंडीशनिंग और ईगो से ड्रिवन होते हैं। क्लाइमेट चेंज पर सवाल पूछने वाला भी अक्सर डेटा से ज्यादा पर्सनल कन्वीनियंस और इनसिक्योरिटी से ऑपरेट करता है। आचार्य प्रशांत इसे छुपाते नहीं, बल्कि सामने लाते हैं। सच कड़वा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस होता है। दूसरा बड़ा आरोप यह है कि सवाल को ही अपराध बना दिया जाता है। अगर आप उनके सेशंस ध्यान से देखें तो उल्टा सच दिखेगा। वो बार बार कहते हैं सवाल पूछना ही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है, लेकिन उनका पॉइंट यह होता है कि डिसऑनेस्ट सवाल और ऑनेस्ट सवाल में फर्क होता है। डिसऑनेस्ट सवाल वो होता है जो आंसर पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बिलीफ को बचाने के लिए पूछा जाता है। जैसे, अगर सब कुछ इल्यूजन है तो नौकरी क्यों करें? ये क्यूरियोसिटी नहीं, एस्केपिज्म है। और इस एस्केपिज्म को एक्सपोज करना सवाल को मारना नहीं, बल्कि सवाल को सही जगह पर लाना है। अब रही बात डायरेक्ट आंसर की। आचार्य प्रशांत डायरेक्ट आंसर नहीं देते, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिसनर को पैसिव बना देता है। वो चाहते हैं कि सुनने वाला सोचने लगे, अनकंफर्टेबल हो, अपने भीतर झांके। यही क्रिटिकल थिंकिंग है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी अब रोट आंसर से हटकर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। आचार्य प्रशांत यही काम स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उनके सेशंस वॉलंटरी होते हैं। कोई गन पॉइंट पर नहीं बैठा। अगर कोई उनके तरीके से अनकंफर्टेबल है तो वो लीव कर सकता है, लेकिन जो लोग रुकते हैं वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें धीरे धीरे दिखता है कि सवाल का जवाब बाहर नहीं, अंदर छुपा है। एक्सपोज वीडियोस अक्सर क्लिप बेस्ड होती है। कॉन्टेक्स्ट काट दिया जाता है, टोन को विलन बना दिया जाता है। ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम फ्रेंडली तरीका है, लेकिन ट्रूथ फ्रेंडली नहीं। आचार्य प्रशांत को जज करने के लिए पूरे डायलॉग्स, लॉन्ग फॉर्म डिस्कशंस और उनके लिखे टेक्स्ट्स देखने पड़ते हैं। शॉर्ट रील से वेदांत नहीं समझा जा सकता। अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाले को अनकंफर्टेबल सच सुनना पड़े। ये ऑपरेशन नहीं है, ये ऑनेस्टी है। आचार्य प्रशांत सवालों को अपराध नहीं बनाते। वो हमारे झूठे कंफर्ट को अपराध की तरह ट्रीट करते हैं, और शायद इसी वजह से वो इतने लोगों को ट्रिगर भी करते हैं और ट्रांसफॉर्म भी। धन्यवाद।